एक समय था जब नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाता था कि ये तो सुशासन बाबू हैं और अपराध और राजनीति के गठजोड़ से ये खुद को अलग करते हैं। लेकिन आज वही नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जो इस बात को लेकर चर्चा में है कि उनका एक विधायक जेल की सलाखों के पीछे है। लगातार बेल की अपील दर्ज की जा रही है, लेकिन कोर्ट उनकी अपील को खारिज कर रहा है, उनको बड़े झटके दे रहा है। ऐसे में नीतीश की पार्टी इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? दुलारचंद यादव वाला जो मामला था वो आप सब भूले नहीं होंगे। बीच चुनाव में जो हत्या की घटना सामने आई थी उसने पूरे बिहार को, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सवाल उठ रहे थे कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। गुटबाजी हुई, उसके बाद जो झड़प हुई वो सबने देखा, तस्वीरें वायरल हुई और अनंत सिंह पर मुख्य आरोपी होने का आरोप लगा। जिन गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई उसके तहत इनको तुरंत ही गिरफ्तार भी किया गया। फिर वहीं जेडीयू की तरफ से यह कहा गया कि अनंत सिंह पूरा सहयोग कर रहे हैं, दोषी नहीं भी है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अनंत सिंह ने भी कहा था कि सूरजभान की यह सब साजिश है। खैर, वो सारी बात पुरानी हो गई कि साजिश किसकी थी। अब ये फैसला कोर्ट करेगी कि कौन गलत है कौन सही। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है कि अनंत सिंह इस बार 2025 का चुनाव जेडीयू के सिंबल से लड़े, नीतीश की पार्टी से लड़े। लल्लन सिंह ने खुद यहां पर अनंत सिंह के लिए समर्थन मांगा था। इनकी पत्नी नीलम देवी और इनके बेटे राजनीति में सक्रिय होकर पूरा परिवार इनके लिए समर्थन मांगा, जिसका असर ये हुआ कि बाहुबली सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को करीब 28,000 प्लस वोटों से इन्होंने हरा दिया था। जीत तो लिया, यहाँ पर जीत हासिल हुई, लेकिन अब जो जनता के लिए कामकाज करने हैं, क्या वो जेल की सलाखों के पीछे से पूरे हो पाएंगे? हाल ही में आपने सुना होगा लोकसभा सत्र के दौरान कुछ फैसले लाने की बात कही जा रही थी कि अगर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री इतने दिन तक जेल में रहता है तो उसका तुरंत इस्तीफा करा दो, क्योंकि जनता इतने दिन तक कैसे यहां पर सरवाइव करेगी। जनता को अपने फैसले भी तो भाई अपने विधायक को सुनाने हैं, कामकाज कैसे होगा। तो इस बारे में खूब चर्चा, खूब बहस हो रही थी और मजे की बात यह है कि एनडीए दल इस पर ज्यादा जोर दे रहा था। अब वही बात यहां पर क्या लागू नहीं होती? क्या नीतीश की पार्टी इसी तरीके से चुप रहेगी? अनंत सिंह दोषी है या नहीं, इस बात का फैसला हम नहीं कर रहे, कोर्ट करेगा। लेकिन उनकी बेल अर्जी लगातार खारिज हो रही है। देखा जाए तो नतीजे 1 महीने पहले आ चुके हैं विधानसभा के। अभी तक अनंत सिंह ने विधायक के रूप में शपथ भी नहीं ली है। तो ये गौर करने वाली बात है कि एक नियम कहता है कि अगर 6 महीने तक शपथ नहीं ले पाए राज्यपाल, अगर या फिर कोई जाता है इनकी शपथ दिलाता है, तो बात की बात है जेल की सलाखों के पीछे, वरना इनकी विधायकी रद्द करने की नौबत आ जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस मामले पर सुशासन बाबू क्यों चुप हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास सहयोगी अमन सर से। सर, अभी हाल ही में कोर्ट का फैसला आया, इनकी बेल अर्जी फिर से खारिज कर दी गई। नीतीश की पार्टी इस पर क्यों चुप है? भले उन्होंने कहा था कि साजिश हुई है, ठीक है, जो भी है, लेकिन अब जनता को तो उनका विधायक चाहिए, जनता को तो नेता चाहिए कि कुर्सी पर बैठा हो, हमारी कोई मुसीबत है, हमारी कोई दिक्कत है तो हम उन्हें बताएं और काम हो। तो उसको कैसे जनता झेलेगी? देखिए, बिल्कुल दीपक, और जनता इसीलिए अपना जनप्रतिनिधि चुनती है ताकि उनके एरिया के, उनके इलाके के, क्षेत्र के जो काम हैं वो पूरी तरह से आगे बढ़ सके, पूरे होते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर जो विधायक उन्होंने चुना है, अगर वो जेल के अंदर बैठा हुआ है तो बिल्कुल कामकाज नहीं होगा। कुछ ऐसा समझिए जैसे जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद थे तो बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये बात कही थी कि भाई अगर मुख्यमंत्री जेल के अंदर बंद है तो आखिर दिल्ली के कामकाज कैसे होंगे। अब यहाँ पर अगर उसको उलट करके देखा जाए और जिस तरह से मोकामा से चुनाव जीते भले ही हैं और जीत दर्ज करने के बाद, लेकिन जिस तरह से सलाखों के पीछे लगातार वो नजर आ रहे हैं, उनकी लगातार बेल अर्जी खारिज हो रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि इस मामले में, जिस मामले में वो जेल के अंदर बंद है, बड़ा संगीन मामला है, क्योंकि दुलारचंद हत्याकांड का पूरा मामला ये है और इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर उनको देखा जा रहा है। तो क्या जेल से बाहर वो आ पाएंगे? अगर जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो यहाँ क्या कोई विकल्प नहीं हो सकता? क्या यहाँ पर कोई और चेहरा नहीं हो सकता? तो ये तमाम सारे मसले हैं वो अब जेडीयू के सामने भी हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि नीतीश कुमार और खुद बीजेपी तमाम सारे ऐसे मुद्दों पे मुखर होकर बोलती हुई नजर आती है। लेकिन जब अनंत सिंह की बात आती है तो कहीं ना कहीं सबकी जुबान पे ताला लगता हुआ नजर आता है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया को देखा जाए तो जिस तरह से सलाखों के पीछे वो नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया लंबी चलने वाली है, क्योंकि हत्याकांड का पूरा मामला है, लगातार उनकी बेल की जो अर्जी है उसको खारिज किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या अनंत सिंह की जगह आने वाले दिनों में कोई और चेहरा यहाँ पर नजर आ सकता है? क्या उनकी जो विधायकी है क्या वो अब रद्द हो सकती है? और क्या पार्टी जो है अब उनको अपने आप से अलग करती हुई नजर आई? क्योंकि कहीं ना कहीं छवि पे भी इसका बुरा असर पड़ता है कि भाई आपराधिक छवि के नेताओं को आप कहीं टिकट देकर अपने जो विधायक की संख्या तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब बारी कामकाज की आती है, जनता चाहती है कि भाई उनके क्षेत्र का जो विधायक चुना गया है और वो कहीं क्षेत्र के अंदर काम करे, लेकिन जब वो जेल के अंदर बैठा होगा तो कैसे काम होगा? तो बिल्कुल अब यहाँ पर सवाल, न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं बल्कि ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि क्या सरकार जो है, जो एनडीए की सरकार है, क्या मोकामा के लोगों के साथ में अन्याय नहीं कर रही? क्या इस मसले के ऊपर कोई बड़ा फैसला उनको नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर
बात जेडीयू और बीजेपी की नहीं है, बल्कि जनता की इमोशन की भी बात है कि भाई अगर वो किसी काम को करवाना चाहते हैं तो कितने महीने उनको वेट करना पड़ेगा, कितने महीने उनको इंतजार करना पड़ेगा। और जिस तरह का मामला उनके ऊपर लगा हुआ है, हत्याकांड का पूरा मामला है, तो जाहिर बात है मामला संगीन है और लंबे प्रोसेस पे जाने वाला है। तो ऐसे में बिल्कुल जेडीयू को भी कोई बड़ा बयान जारी करना चाहिए, क्योंकि अनंत सिंह को लेकर कहीं ना कहीं जेडीयू भी सवालों के घेरे में है। जी, जब अनंत सिंह इस सीट से चुनाव लड़े थे और उन पर दुलार चंद यादव हत्याकांड का आरोप लगा था, जेल गए थे, उस समय वह विधायक नहीं थे। उस समय वह प्रचार कर रहे थे, चुनावी माहौल में काफी व्यस्त थे। और आप सबको याद होगा, बताया तो यही गया था कि सामने से वह आ रहे थे, दुलार चंद का काफिला आ रहा था, तो झड़प हुई और इस बीच बताया गया कि गोली लगी पैर में। उसके बाद उनके ऊपर भारी वाहन गुजरा, तो भारी चोट लगने की वजह से दुलार चंद की जान गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी जानकारी आई। सीआईडी भी इस मामले में इन्वॉल्व है, बिहार पुलिस भी इन्वॉल्व है इस मामले में, लेकिन अभी तक जांच में क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को कानो कान खबर नहीं। और दूसरी तरफ दुलार चंद के पोते ने साफ कहा था कि उन्होंने अनंत सिंह को गोली चलाते देखा था और जब मेरे दादाजी ने कहा तो मैं वहां से भाग गया। अब आप सोचिए, उनका पोता ही यही आरोप लगा रहा था, तो कितने गंभीर आरोप हैं। इसके बाद लल्लन सिंह और बाकी एनडीए के नेता आते हैं और वो कहते हैं इसमें साजिश की बू आ रही है। सोचिए, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो केंद्र में है, राज्य में है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इतनी बड़ी साजिश की उनका एक विधायक जो अपने लिए लड़ाई लड़ रहा है, चुनाव जीतने की लड़ाई लड़ रहा है, उनको ही जेल भिजवा दिया। तो ये कैसी साजिश थी, समझने वाली बात थी। फिलहाल अब सारा मुद्दा यही आता है कि अगर अनंत सिंह को बेल नहीं मिलती या रिहा नहीं होते, क्योंकि कोई ये झड़प का मामला नहीं है, कोई ये ऐसा नहीं कि लूट डकैती का मामला हो, हत्याकांड का मामला है, एक व्यक्ति की जान गई है। तो ऐसे में मामला बहुत गंभीर है, बहुत संगीन है, आरोप जो भी लगे। ऐसे समय में अब अगला कदम क्या होगा? तो चर्चा तो ये हो रही थी कि अगर ऐसी कोई नौबत आती है कि कल को अनंत सिंह को पीछे करने की बारी आए, कि आप अगर जेल में हो तो पहले इस मामले से थोड़ा अपने आप को आराम दीजिए, वहां पर पहले आप केस कचहरी का सामना करिए, जनता के कामकाज ना रुकें। वैसे तो देखा जाए अनंत सिंह के समर्थक इतने हैं कि कामकाज नहीं रुकने देंगे, लेकिन फिर वही बात आती है कि लोकतांत्रिक देश है, जनता ने अनंत सिंह को विधायक चुना है, ना कि उनके समर्थकों को। तो विधायक का होना जरूरी है। अभी तक उन्होंने शपथ भी नहीं ली है, शपथ के लिए भी उन्होंने बेल की अर्जी दी थी, लेकिन उनको वहां पर न्याय नहीं मिला था, वहां पर उनको कह सकते राहत नहीं मिली थी। अब वही बात आई कि अगर कल को नौबत आई तो जेडीयू किसको आगे करेगी? क्या इनकी पत्नी नीलम देवी को आगे करेगी, या इनके दो बेटे हैं उनमें से किसी एक को आगे कर दिया जाएगा? तो अनंत सिंह से भी जब इस बारे में पहले सवाल किया जाता था कि आपका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन है, क्योंकि मोकामा सीट एक ऐसी बन गई जो पारिवारिक सीट नजर आ रही है। पहले अनंत सिंह लड़ते थे तो वो जीते, फिर उनकी पत्नी लड़ी, चाहे आरजेडी के सिंबल पर लड़ी, फिर वो जीत गई, तो पारिवारिक सीट नजर आ रही है। तो उत्तराधिकारी का सवाल आया तो अनंत सिंह ने कहा था कि अभी कैसे बता दूं, जो आगे आना चाहेगा आ जाएगा। लेकिन अपनी पत्नी नीलम देवी के जब विधायक बनने के बाद उनके कामकाज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ज्यादातर समय दिल्ली में रहती थी, बिहार में कम, मोकामा में कम रहती थी, उनको समर्थकों के बीच रहना चाहिए था। तो इसी बात के बीच चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब अनंत सिंह के बेटे राजनीति में आएंगे? तो सर क्या लगता है कि अगर बारी आएगी किसी एक ऐसे चेहरे को आगे करने की जो अनंत सिंह का रिप्लेसमेंट हो, मान लीजिए इस मामले में इनको राहत मिल जाएगी, कल को छूट जाएंगे, लेकिन मोकामा सीट को अगर एक गढ़ की तरह जेडीयू देखेगी तो एक विकल्प पर भी जाएगी, तो कौन वो विकल्प हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह उनकी पत्नी का जिक्र आपने किया, जाहिर बात है उनकी पत्नी का नाम बिल्कुल इसमें आगे निकल कर सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या उनके बेटे राजनीति में आना चाहेंगे, और आखिर क्यों नहीं आना चाहेंगे, ये भी सवाल बन जाता है। क्योंकि इतनी बड़ी विरासत अगर आप देखें राजनीति की अनंत सिंह के साथ जुड़ी हुई है, लगातार वो या उनकी पत्नी इस सीट के ऊपर उतरते हैं और यूं ही चुनाव जीत जाते हैं। अभी भी आपने देखा कि जिस मामले में जेल के अंदर बंद थे, उसके बाद उस सीट के ऊपर वोटिंग होती है और कई हजार यानी कि लगभग 25-30 हजार वोटर चुनाव वो जीतते हैं। तो ये बताता है कि किस तरह का रसूख, किस तरह का दबदबा उनका मोकामा के अंदर दिखाई पड़ता। वैसे में जो बात आप करें कि अगर रिहा होने में या उनके ऊपर सजा होने में अगर कोर्ट का फैसला आता है तो आखिर इस सीट के ऊपर फिर कौन जाएगा? क्या उनकी पत्नी जाएंगी या उनके बेटे जाएंगे? तो देखिए, अभी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से हो सकता है अनंत सिंह अपने बेटों को भी आगे करते हुए दिखाई पड़े, कि क्योंकि राजनीति में अपने बेटों को भी वो लेकर आना चाहते हैं। कभी भी उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने तो ये कहा है कि आने का मन होगा तो आ जाएंगे। तो बिल्कुल हो सकता है ये मौका कि अगर उनके पिता को मान लीजिए इस पूरे मामले में सजा होती है, उनकी विधायकी अगर ख़त्म हो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बेटों को जेडीयू ज़रूर आगे करना चाहिए। क्योंकि जो दबदबा अनंत सिंह का मोकामा के अंदर नजर आता है, खासकर अगर 4-5 चुनाव देखें बीते आप, किसी और को जीतने का मौका ही नहीं मिलता है। वोट उनके पास आ जाते हैं, भले जेल के बाहर हो, जेल के अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता, चुनाव वही जीतते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर ये मान सकते हैं कि भाई मोकामा के अंदर अनंत सिंह का अच्छा खासा दबदबा है। उनके बेटे अगर चुनाव में उतरते हैं या पत्नी चुनाव में आती है तो उनको
जीत दर्ज करने से कोई रोकने वाला फिलहाल तो दिखाई नहीं पड़ता है। जी, बिल्कुल इस पर लेकिन ललन और नीतीश बाबू को फैसला लेना होगा, सही समय पर लेना होगा, इससे पहले ज़्यादा किरकिरी हो, क्योंकि कोर्ट का फैसला है, उसमें कुछ गलत फैसला उनके खिलाफ फैसला हो वो तो बात की बात है, लेकिन अगर गलत फैसला आता है तो विपक्ष को एक तरीके से मौका मिल जाएगा यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है उसको घेरने का, और बीजेपी भी ये नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर पहले से ही चीज़ें सुनिश्चित करनी होंगी कि किस पर क्या फैसला लेना है। अब अनंत सिंह पर फैसला लेना, हाल ही में उनके बंगले को लेकर फैसला लिया गया था, पहले बहुत बड़ा बंगला उनके नाम पर था लेकिन अब छोटा बंगला कर दिया गया, और ये बताया जा रहा है कि वहां पर तो एक गाड़ी खड़ी करने की जगह, पहले तो जहां पर जो बंगला उनके नाम पर था वहां पर तो घोड़े खड़े होते थे, कई गाड़ियां खड़ी होती थी, और जो भोज कार्यक्रम भी हुआ था इनकी जीत के बाद उसी बंगले के कह सकते हैं मैदान में हो गया था, तो इतनी बड़ी जगह थी, तो यही नीतीश सरकार का फैसला था। तो कहीं थोड़ा बहुत अब कह सकते हैं कि नीतीश अनंत सिंह को पीछे तो नहीं कर रहे, ये तो नहीं दिखा रहे कि हाँ बाहुबली है, ठीक है, लेकिन एक विधायक भी हैं, विधायक के रूप में रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर यही संदेश है तो जरूर इनके इस कोर्ट कचहरी वाले मामले पर भी जरूर अगला आदेश आ सकता है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।